उद्धव सिंह। तो मेरे साथ बोलो, उद्धव तुम हौ अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, उद्धव तुम हौ अति बड़भागी, पूरा इनी पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी, हाँ उद्धव तुम हौ अति बड़भागी। आप सुनने एक बात ध्यान से, ठीक है। मतलब गोपियां कह रही है उद्धव को, जब उद्धव आया गोपियों के पास उनको समझाने के लिए कि कृष्ण भगवान जी मथुरा में चले गए हैं, द्वारका चले गए हैं और जल्दी ही आपसे मिलने आएंगे, तो ये कृष्ण के रूप जैसा धारण करके रखा है, ठीक है। यहाँ पर गोपियां अब उद्धव को उलाहना सुना रही, ताना दे रही, ताना सुना रही। जाने किसी को ताना मारते हैं ना, कभी कभी डींग हाँक देते हैं या उल्टा सुल्टा बोल देते हैं किसी को गुस्सा दिलाने के लिए। ऐसे ही गोपियां उद्धव को बता रही है, सुना रही है कि उद्धव तुम हौ अति बड़भागी। बड़भागी का अर्थ होगा बड़े भाग्यशाली। हे उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो। क्या हो? बड़े भाग्यशाली। हम भी बोलते हैं ना कि बात, अरे यार तेरा लाख बड़ा अच्छा है, तेरी किस्मत क्या गजब की है। आपस में बात करते देखो उसकी किस्मत क्या चमक गई, रातों रात कार खरीद ली, बंगला खरीद लिया, है ना, तो उसको कहते हैं भाग्यशाली। तो ऐसे ही उद्धव को बोल रहे, हे उद्धव तुम बड़े भाग्यशाली हो। तो कह रहे क्यों हो तुम भाग्यशाली? कारण तो हो सकता है ना, बोलते हैं ना वो बड़ा भाग्यशाली है, उसका बड़ा अच्छा लग है। तो दूसरे ने पूछा कैसे हो गया उसका लग? तब वो बोलता है उसने खूब काम किया, खूब मेहनत की, खूब पैसा कमाया, खूब पढ़ाई की, खूब लिखाई की, तब जाके बड़ा बना, है ना। तो ऐसे उद्धव को ही बोल रहे हैं कि क्यों भाग्यशाली हो। तो कह रहे हैं अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। हे उद्धव अपरस, रस से दूर होने को कहते हैं अपरस। जैसे मधुमक्खी रस को चूसती है कि नहीं चूसती? अगर रस को चूसेगी नहीं तो क्या बोलेंगे? रस से दूर है। क्या है? रस से दूर। रस से दूर। जैसे हम कई बार खाना खाते हैं, है ना, और रसगुल्ले आ गए, 4 रसगुल्ले, माँ बाप के 4 बेटे हैं, तो चारों बेटों में 4 रसगुल्ले दे दिया, माँ बाप कोई खाएंगे? कहाँ है, कोई बचाएंगे? तो वो क्या है? रस से, यानी रसगुल्ले से दूर है। अपरस। हे उद्धव तुम अपरस रहत स्नेह तगाते, स्नेह के धागे से, प्रेम के बंधन से, प्रेम के धागे से आप दूर हैं। उस रस में लिपटे हुए नहीं है, प्रेम के रस में। अपरस रहत स्नेह तगाते, स्नेह के धागे से, मतलब जो रस का, जो प्रेम का रस था, उस रस में आप डूबे हुए नहीं हो। आपका जो धागा है, यानी आपका जो शरीर है, वहां डूबा हुआ नहीं है। आपका मन प्रेम में नहीं लगा हुआ, ये भी कह सकते हैं हम। हे उद्धव आपने प्रेम करना ही नहीं जाना, इससे आप भाग्यशाली हैं। कैसे नहीं जाना? पूरी प्रेम का समुद्र है द्वारिका, जहाँ भगवान कृष्ण की नगरी है, पूरी प्रेम की नगरी है। और उस नगरी में तू अकेला इंसान है कि जिसने प्रेम करना नहीं सीखा। क्या बड़ी बात है, गजब की बात है। बोलते ना गजब दीवान जी, वाह क्या बात है। सोचो जरा 50 रसगुल्ले रखे, हमने एक रसगुल्ला भी नहीं टपाया। इस अर्थ क्या हुआ? वही बात उद्धव को कह रहे, हे उद्धव प्रेम की नगरी द्वारिका में भगवान कृष्ण के रहते हुए, साक्षात प्रेम स्वरूप मंदिर के रहते
साक्षात प्रेम स्वरूप ब्रजवामंगना गोपी ग्वाल बालों के रहते हुए भी तुमने प्रेम करना नहीं सीखा, तुम प्रेम से बड़े दूर हो। और साथ में क्या, नाहीन मन अनुरागी, नाहीन मने तुम्हारे मन में, मन अनुरागी मन में अनुराग यानी प्रेम उत्पन्न हुआ। उस प्रेम की नदी में रहते हुए, प्रेमियों के बीच रहते हुए, प्रेमी लोगों के मध्य में रहते हुए भी आपके मन में अनुराग प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, प्यार उत्पन्न नहीं हुआ। ये सबसे बड़ी बात है। गजब ढा दिया दीवान जी आपने। आगे कह रहे हैं पुरायिनी पात्र रहत जल भीतर, पुरायिन कहते हैं कमल के पत्ते को, तो पुरायिन पात्र कमल का पत्ता, कमल का पत्ता जिस प्रकार जल के भीतर रहता है उसको फिर बाहर निकालो, उसमें एक भी बूंद पानी की नहीं लगती, साफ रहता है। मैंने जितनी बार डुबाओ उतनी बार बाहर निकालो, कमल के पत्ते पर पानी नहीं लगता है। तो कहते हैं तू भी ऐसे ही है, प्रेम रूपी समुद्र में रहते हुए भी तेरे को वहां के ग्वाल बाल भगवान कृष्ण साक्षात डुबा नहीं पा रहा। क्या भाई प्रेम में डूब जा, डूब जा, प्रेम का इस संसार से, हर जीव जंतु से प्रेम कर, पेड़ पौधे से प्रेम कर, माँ बाप से प्रेम कर, इस संसार से प्रेम कर, इस प्रकृति से प्रेम कर, परंतु तेरे को बार बार डुबा रहे हैं तभी भी तू प्रेम नहीं कर रहा है। कमल के पत्ते जैसा हो गया है कि जिस प्रकार कमल के पत्ते को समुद्र में डुबाया और उसमें जल की एक बूंद भी नहीं लगी, ऐसे ही तेरे को भी समुद्र में डुबा रखा है, द्वारिका के समुद्र में, प्रेम द्वारिका नगरी में डुबा रखा है, प्रेम रूपी नदी में, पर तेरे पे प्रेम नहीं लगा। ऐसी ही पुराइन पात्र रहे तो जल भीतर तारस देह न लागी, जिस प्रकार कमल का पत्ता रहता है उसमें थोड़ा सा भी रस नहीं लगता, थोड़ा सा भी समुद्र का पानी का दाग नहीं लगता है, तुम भी ऐसी ही हो, बिल्कुल निर्गुण, तुम्हारे अंदर कोई गुण नहीं है इस चीज का ग्रहण करने का। आगे कह रहे हैं जो जलमाह तेज की गागर, ये दो तीन बुलाना अलग अलग सुना रहे हैं इनको, अभी दूसरा बुलाना अगला बुलाना कि जो जलमाह तेज की गागरी बूंद न ताको लागी। अगर जल में हम तेल की गागर, जल में अगर हम तेल की गागर डाल देते हैं ना, तेल गिरा देंगे, जल में अगर हम तेल की बूंद क्या करना है इसमें, अच्छा ध्यान से सुनो। जैसे हमने मान लो कि एक बड़ा टब है उसमें पानी भरा हो बकेट, ठीक है, 4 बूंद हमने तेल की डाली, वो तेल क्या होता है अलग अलग हो जाता है, तैरता रहता है, डूबता नहीं। अब उस तेल को अगर हम फिर समेट के अलग रख देंगे वो फिर अलग हो जाएगा, पानी उसमें नहीं लगता है, पता है आपको। मतलब तेल की बूंद में अगर समुद्र में पानी में डाल दिया जाए उसमें पानी नहीं लगता है, वो अलग रहता है, अलग दिखता है। ऐसी कह रही जो जलमाह, जैसे ही जल में तेल की गागर, तेल की अगर हमने गागर डाल दी, मान लो एक बूंद डाल दी, 2 बूंद डाल दिए, एक डब्बा डाल दिया, 2 डब्बा डाल दिया, ये मान लो गागर डाल दिए, गागर भर के, तो तेल की गागर अगर उसमें डाल दी तो बूंद न ताको लागी, उसमें समुद्र की एक भी बूंद या पानी की एक भी बूंद उस तेल पे नहीं लगी, वो तेल अलग तैरता रहेगा। ऐसे ही तू भी प्रेम रूपी समुद्र में, द्वारिका रूपी नदी नगरी में कृष्ण भगवान जो साक्षात प्रेम के अवतार हैं उनके मध्य में रहते हुए भी तू तैर रहा है, पर तेरे पे उनका एक भी अंश कण प्रेम का उत्पन्न नहीं हो रहा है। समझ आ गया। अगला अगले बुलाना दे रहे हैं प्रीति नदी में पाऊं ना बोलियो। प्रीति माने प्रेम की, प्रीति होती है ना हमें, खैर खून खांसी खुशी का पता था मैंने, बैर प्रीति मदपान, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, ये रोके से ना रुके जाने सकल जहां। तो भाई किसी को प्रेम हो गया किसी से, वो रुकता नहीं। जैसे माँ बाप का प्रेम होता है अपने बच्चे के प्रति, हमारा प्रेम होता है प्रकृति के प्रति, किसी का भी किसी से अगर प्रेम होता है तो वो छूटता नहीं, पता नहीं चलता है। वही कह रहे प्रीति नदी में पाऊं ना बोलो, प्रेम रूपी इतनी विशाल द्वारका नगरी में तूने अभी तक पांव नहीं डाला, पांव तक नहीं डाला, माने तो अलग है उस नदी के बीच में। गजब की बात है, ऐसे पहली बार सुना देखा हमने, गोपियां कह रही है कि प्रीति नदी में पांव ना बोलो, पांव ना बोलो करता है पांव को तूने डाला ही नहीं अभी प्रेम रूपी नदी में, और दृष्टि न रूप पर आ गई। अब तेरा पराग लेने, जैसे मधुमक्खी होती है ना, वो फूलों का पराग लेने की दृष्टि रखती है, सोच रखती है,
कि मैं जाऊं कहाँ पर फूल खिला हुआ है वहां जाऊं, वहां से पराग लूं, है ना, मधुमक्खी का। ऐसे ही तू भौरा होते हुए भी, काला भौरा है बिल्कुल, और मधुमक्खी जैसा होते हुए भी तेरा दृष्टि इतना रूपों परागी, तेरा मतलब पराग लेने की कोई इच्छा ही नहीं। पराग यानी रस लेने का, रस यानी प्रेम करने का तेरे इच्छा ही नहीं है, दृष्टि ही नहीं है तेरी, सोच ही नहीं है तेरी। केवल एक सोच है कि बस निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना करो, पूजा पाठ करो, रात दिन माला पकड़ के जपते रहो, पढ़ते रहो, उनका ज्ञान प्राप्त करते रहो। हे उद्धव, ज्ञान ही ज्ञान प्राप्त करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि प्रेम करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये कह रहे तो दृष्टि न रूप परागी। अंतिम पंक्ति कह रहे हैं, सूरदास जी कह रहे हैं कि सूरदास अबला हम बोल, महिला को बोलते हैं ना अबला, क्या बोलते हैं, एक पर्यायवाची शब्द है महिला का अबला, समझ में आ गया। परंतु वास्तव में अबला महिला नहीं है। अबला का अर्थ होता है जिसके अंदर बल नहीं है, जो दूसरे के बल के सहारे चलते उसे कहते हैं अबला। पर ये गलत है, महिला अबला हो ही नहीं सकती। जो माँ एक बालक को जन्म दे सकती है, इतनी ताकत किसी पुरुष के अंदर नहीं है संसार में, तो वो अबला कैसे हो सकता है? सोचा कभी? जो बाप अपने बालक को बचपन से पाल नहीं सकता, 1 साल के 1 महीने नहीं पाल सकता है, 1 महीने उसकी केयर नहीं कर सकता है, वो माता बचपन से उस बालक की केयर करती है बुढ़ापे तक। कब तक? बुढ़ापे तक। तो क्या वो महिला अबला हो सकती है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई सुना है? अंग्रेजों से अकेले भीड़ पड़ी थी, और हमारे हजारों पुरुष जो सबला थे, जिनके अंदर पौरुष था, बल था, वो देखते रहे। झांसी की रानी अकेले कट भीड़ पड़ी उनके साथ, हजारों को मारा, खुद ही मर गई, परंतु उसके अंदर बल था, उसको कहते पौरुष, उसे अबला नहीं कहते। हमारे किताबों में आपने चित्रों में रोज भगवती आदि की आरती उतारते भी नहीं, नवरात्रि में 9 दुर्गा देवी का पढ़ा होगा, हर देवी देवताओं के हाथ में त्रिशूल है, तलवार है, धनुष बाण है। इसका अर्थ क्या हुआ? वीर थे, योद्धा थे, लड़ने वाले थे। शुंभ निशुंभ का मर्दन करने वाली दुर्गा माता जी। ऐसे तुम्हारे यहाँ ये नंदा देवी है, वो ऊपर कहानी में आते हो, जो लाटो के खोपड़ी क्या बोलती है मां, हाँ, वहाँ उन्होंने लोगों को मार पीटा। तो महिला कभी अबला नहीं हो सकती। लक्ष्मी, क्या बात है, लक्ष्मी की जगह क्यों आएगी? लक्ष्मी क्यों नहीं आई भाई? उसके पापा जी नहीं आ सकते। तो कह रहे सूरदास अबला हम बोले, गोपियां अपने को यहाँ पर अबला मान रही। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान होता है परमात्मा। कौन होता है? परमात्मा के आगे सभी जीव, यानी समस्त मनुष्य, समस्त जीव जानवर जंतु जो भी है, पौधे पेड़ पौधे, ये सब परमात्मा के निर्मल है। क्या है? निर्मल। शक्तिमान कौन है? शक्तिमान कौन है? परमात्मा। शक्तिमान कौन है? परमात्मा। निर्मल कौन है? हम सब इंसान। गोपियां भी अपने को यहाँ पर परमात्मा को बोलेगी, कृष्ण भगवान सबल हैं और हम अबल हैं, अबला हैं, परमात्मा शक्तिमान है, हम निर्बल हैं उनके सामने। तो सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटी ज्यों पागी। हम ऐसे प्रेम करते भगवान कृष्ण से, हे उद्धव तू प्रेम कर या ना कर, और तेरे को प्रेम करना चाहिए। और किस प्रकार प्रेम करना चाहिए? जिस प्रकार एक चींटी गुड़ से प्रेम करती है। गुड़ के ढेला होता है ना, गुड़ का ढेला, तो गुड़ के ढेले से जिस प्रकार प्रेम करती है, अब वो क्या प्रेम करती है? गुड़ का ढेला रख दो सामने, चींटियां आ जाएंगी, चींटियां खाती रहती, धीरे धीरे चींटियां उस गुड़ के ढेले में चिपक जाती। क्या हो जाता है? चिपक गया, हाथ पांव चिपक गए, पेट भर गया, टुल्लू हो गया पेट, उसके बाद पेट को नहीं उठाया जाता उन चींटियों से। अब वो चलने को तैयार है, चींटियां अपने घर को, पेट भर गया तो घर को जाने के लिए तैयार है, परंतु जैसे वो हाथ उठाती है तो वो चिपक गया है, दूसरा हाथ उठाए तो वो भी चिपक गया, तीसरा उसने जोर लगाया पांव से, वो पांव भी चिपक गया, चौथा पांव भी चिपक गया। आप चींटी चिपक, मतलब चींटी उस गुड़ से इतना प्यार करती है कि मर जाना पसंद करेगी। जैसे घोड़ा कमल के फूल के अंदर बैठता है पराग लेने के लिए शाम को, अतः वो श्लोक है संस्कृत में, रात्रि गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, तुम्हारे इसमें आएगा, संस्कृत में आएगा,
वासान् देशसि हसिष्यसि कमलस्य पंकजस्य इत्थं विचिन्त्य कोशगते विरेभे हा हंत हंत नलिनीं गजम पूज्यहार। माने वो भंवरा कमल के अंदर घुसा शाम को, पराग लेने लगा, धीरे धीरे पराग लेते लेते शाम हुई, सूर्यास्त हुआ तो कमल बंद हो जाता है। अब कमल बंद हो गया तो भंवरा उसके अंदर छुपा रहा। अब वो इंतजार कर रहा है, बोला रात्रि गमिष्यति, रात बीत जाए तो सुबह होगा, प्रभात होगा। जैसे सुबह होगा तो सूर्य भगवान जी उदय होंगे, सूर्य भगवान जी उदय होंगे तो ये कमल फिर तुरंत हंसने लग जाएगा, यानी खिल जाएगा। और जैसे ही खिलेगा मैं यहाँ से उड़ जाऊंगा। अब उड़ने से पहले ही बोला था वो, केवल इतने तक ही बोला, इतने तक कि सूर्य भगवान जी उड़ेंगे, कमल खिलेगा और मैं अब आगे बोलने वाला था। तब तक हा हंत हंत कमली नलिनीं गजम पूज्यहार, तब तक एक हाथी आया उधर और उसने फटक से पकड़ा उस कमल को और खा गया, सूंड से तोड़ दिया, पटक दिया, घोड़ा ही मर गया, खत्म कहानी। ये उस घोड़े का प्रेम है बेटा। एक बात बताऊं, जो घोड़ा एक लकड़ी को छेद सकता है, लकड़ी का छेद करके भेदन कर सकता है, पार जा सकता है, मान लो यहाँ से घोड़ा छेद करके यहाँ निकल जाएगा, क्या वो कमल को नहीं छेद सकता था? छेद सकता था ना। पर कमल से वो प्रेम करता है अत्यधिक, जिससे व्यक्ति प्रेम करता है उसे मारता नहीं। आजकल कई जगह ऐसा हो रहा है, प्रेम कर रहे बाद में छुरा से गला काट देते, इसका अर्थ है वो प्रेम नहीं है। क्या नहीं है? प्रेम नहीं है। अगर प्रेम होता, विशुद्ध अगर प्रेम होता तो वो कभी उसकी छुरी से गर्दन नहीं काटेगा, कभी उसके चाकू से वार नहीं करेगा, कभी डंडे से नहीं मारेगा, नुकसान नहीं करेगा, हाँ लाड प्यार से रहेगा। तो टोटल मिलाकर गोपियां क्या कह रही है उद्धव को कि हे उद्धव, सूरदास अबला हम भोरी, हम अबला हैं, इतनी अशक्त है, इतनी दुर्बल है कि हम सर्वशक्तिमान परमात्मा, गुण रूपी परमात्मा, परमात्मा कैसा है? गुड़ के जैसा, कि गुड़ के ढेले जैसे परमात्मा पे हम चिपक जाना पसंद करेंगे, उसको चाट चाट के, उसको प्रेम करते करते हम मर जाना पसंद करेंगे, परंतु हम उस गुड़ के ढेले को चींटी जैसा नहीं छोड़ेंगे। जैसे चींटी छोड़ती नहीं है ना, ऐसे हम नहीं छोड़ेंगे। जैसे वो घोड़ा कमल के अंदर बंद हो जाता है प्रेम के कारण और उसको तोड़ नहीं पाता, उसको काट नहीं पाता, तो ऐसे ही हम भी परमात्मा कृष्ण के प्रति अत्यधिक अटूट प्रीति करते हैं। तुम चाहे कितने भी निर्गुण ब्रह्म की बात करो, चाहे तुम कितनी भी ग्रंथों की किताबों की बात करो, चाहे तुम कितना भी जप तप योग ध्यान यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि की बात करो। समझ में आ रहा है? तो ये पहली पंक्ति आपकी पूर्ण हो गई, दूसरी पंक्ति कल प्रारंभ हो